करुणाशील राहुल को नमन करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आज बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर की ओर से जो आज का विषय है, जो हम बौद्ध क्यों बने, इसका आज तीसरा दिन है। ये भाषण बाबा साहब अम्बेडकर ने 15 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दिया, धम्म दीक्षा से अगले दिन। इसलिए ये आज यदि हमने बाबा साहब अम्बेडकर के देश को बौद्धमय बनाने की पूरी संकल्पना को पूरा करना है, तो हमें बाबा साहब के इस भाषण की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो भी बाबा साहब अम्बेडकर की देश को बौद्धमय बनाने की पूरी संकल्पना पे काम करना चाहते हैं, उनके मन में भी इस बात का विचार है कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर का ये बौद्धमय भारत बनाना है। तो बौद्धमय भारत बनाने वाले कार्यकर्ताओं को कम से कम बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इतना बड़ा धम्म चक्का उतनाय हुआ और उसके बाद पूरे देश में धम्म की चर्चा होने लगी, बुद्ध की चर्चा होने लगी, विदेशों में भी इस प्रकार की चर्चा होने लगी कि एक साथ लाखों लोगों ने धम्म की शरण ग्रहण की, बुद्ध की शरण ग्रहण की। ये कोई छोटी घटना नहीं थी। आज हम यदि बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए उस वक्तव्य पे हम ध्यान नहीं देंगे तो हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसमें हमारे लिए मार्ग है, इसमें हमारे लिए प्रेरणा है, इसमें हमारे लिए उन प्रश्नों के उत्तर हैं जो बाबा साहब के समय में भी और आज भी कार्यकर्ताओं के सामने आते हैं, भिक्षु भिक्षुणियों के सामने भी आते हैं। तो ये काम हम तभी कर पाएंगे जब हम निश्चित तौर पे बाबा साहब के इस भाषण को हम पढ़ेंगे, इस पे चिंतन करेंगे और मनन करेंगे, और हर कार्यकर्ता के थैले में ये भाषण जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसमें लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर बाबा साहब ने दिए हैं। तो इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण वक्तव्य है कि जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है और जो हमें आज भी हमारे पूर्वजों की इस गौरवशाली सभ्यता से जोड़ता है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने भाषण के शुरू में ही इसको महान कार्य कहा। ये महान कार्य इसलिए थे, ये महान कार्य इसलिए है कि ये हमारे पूर्वजों की गौरवशाली सभ्यता है। पूरी दुनिया के लोग हमारे पूर्वजों से ज्ञान लेने के लिए आते थे और लंबे समय तक इसी प्रकार पूरी दुनिया के लोग भारत को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखते रहे, क्योंकि बुद्ध का जो धम्म था वो पूरी दुनिया में फैल चुका था। उसी को बाबा साहब अम्बेडकर ने पुनरुद्धार करने के लिए और इसके प्रचार के कार्य को अपने कंधों पर लिया और इसको महान कार्य कहा। इसी में जैसे भाई ये प्रोग्राम नागपुर में ही क्यों हुआ, यदि कहीं भी प्रश्न आ जाए तो आप इसका उत्तर बड़े आराम से दे सकते हो। इसके बाद जैसे विरोधियों की बौखलाहट थी, जैसे वो उस समय में भी लोगों को भरमाने का काम करते थे, भटकाने का काम करते थे कि अंबेडकर हमारे लिए सही काम नहीं कर रहे हैं, इससे हमारी रोजी रोटी को खतरा होगा, हमारी आमदनी कम कर पा रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस वक्तव्य में जो ये विरोधियों की बौखलाहट है, इसमें बिल्कुल साफ कर दिया कि हमारी लड़ाई कोई लाभ की नहीं है, हमारी लड़ाई इज्जत की है। यदि लाभ की लड़ाई होती तो लाभ तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को लागू करके और राजनीतिक अधिकार दे करके
हर चीज में दबे कुचले लोगों के लिए स्थान दे गए, महिलाओं के लिए निश्चित स्थान कर गए, उनको भी बहुत सारे हक अधिकार संविधान में लिखे गए और जो मिलने भी लगे। लेकिन बाबा साहब का कहना है कि हमारी लड़ाई कोई लाभ प्राप्त करने की नहीं है, हमारी लड़ाई इज्जत की है, मान सम्मान की है। और इस मान सम्मान की लड़ाई को जीतने तक, इस मान सम्मान को प्राप्त करने तक हम जिस भी तीव्र गति से आगे आ सके उतनी तीव्र गति से आगे आए। तो आप लोगों ने भी इसी प्रकार आगे आना है और तीव्र गति से आगे आना है, सुस्ताते हुए नहीं। यदि आपको कुछ कह भी दिया जाए इस कार्य के लिए तो हमें ये सोच करके स्वीकार करना चाहिए कि निश्चित तौर पे हमारी जिम्मेवारी थी, हम जिम्मेवारी से अलग हुए। जैसा कि बाबा साहब ने इसमें कहा कि इस मान सम्मान की लड़ाई में, इसकी प्राप्ति के लिए हम जितना भी त्याग करें वो कम है। इसलिए हमारे मन में जो भी कार्यकर्ता है, छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, उसके मन में त्याग की भावना तो होनी चाहिए। हर तरीके से त्याग की भावना होनी चाहिए, तन मन धन से। यदि त्याग नहीं है तो हम इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकते, इसको पूरा नहीं कर सकते। इसी से आगे आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपने ये पढ़ना भी है, सुनना भी है, इसके कमेंट्स भी लिखने हैं, और जिस जिसके पास भाषण है वो इस भाषण को पढ़ना शुरू करें और औरों को पढ़ाना भी शुरू करें। जहां तक मैं पढ़ाता हूं उससे आगे यदि आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको बात जल्दी समझ में आ जाएगी। और जिसके पास ये भाषण उपलब्ध नहीं है तो आप फोन करके ये भाषण आप मांग सकते हैं, हम कहीं न कहीं से आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा कार्य है। तो यहाँ तक कल हमने पढ़ा कि इसके लिए हम जितना भी त्याग करें वह कम है, ये बाबा साहब ने कहा। आगे है, समाचार पत्र वाले गत 40 वर्षों से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अब मैं उनको कहना चाहता हूं कि भाइयों, अब आप कम से कम कुछ समझदारी और गंभीर भाषा में बोलिए। हमें आज कुछ और बातों की भी आवश्यकता है। जैसे जो चीजें इसमें बताई गई कि जो दूसरे लोग थे, जो अबोध लोग हैं, जो बाबा साहब के आंदोलन को उसमें रास्ते में रोड़ा अटकाने का काम करते थे, लोगों को भरमाने का काम करते थे, तो बाबा साहब उनके बारे में कह रहे हैं भी ये इस प्रकार के समाचार पत्र वाले पिछले 40 वर्षों से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो बाबा साहब उनके बारे में कह रहे हैं भी मैंने उनको कहा कि वे अब कुछ गंभीरता के साथ बात करें। हमारी और भी बहुत सारी इसमें बातें हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। हम लोगों के बौद्ध बन जाने से पर वे सब बातें कुछ हद तक पूरी होनी चाहिए। वे सभी कुछ, मैं सभी कुछ दिलवाऊंगा। अब बाबा साहब अपने मुखरबंसी कह रहे हैं कि मैं आपको सभी कुछ दिलवाऊंगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मेरे मरने के बाद क्या होगा इस संबंध में कुछ भी नहीं कह सकता। इस आंदोलन के लिए बहुत कुछ करना होगा। अब इस एक लाइन पे हम देखें, बाबा साहब कह रहे हैं ये आंदोलन सामान्य नहीं है, इसकी पुनर्स्थापना और इसका प्रचार भी सामान्य नहीं है। इसलिए इस आंदोलन के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। जैसे बहुत कुछ में भिक्षु भिक्षुणियों की प्रशिक्षण केंद्र, और जो धम्म ग्रंथ बाबा साहब ने लिखा उस धम्म ग्रंथ को घर घर में पहुंचाना, जो बाबा साहब की बहुत महत्वपूर्ण इच्छा थी कि ये धम्म ग्रंथ जो मैंने लिखा है ये घर घर पहुंचना चाहिए। ज्यादा नहीं तो कम से कम उस समय 15 लाख लोग थे, हम 15 लाख घरों में तो पहुंचाएं। इसके लिए धम्मभूमि सरदे भिक्षु करुणाशील राहुल के नेतृत्व में पुरजोर काम कर रही है और भिक्षु भिक्षुणियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी बना रही है। सेंटर इस प्रकार हो कि वहां पे सारी चीजें उपलब्ध हो सकें। तो अलग तरह का, वो आधुनिक तरह का सेंटर अलीगढ़ में बना रहे हैं। तो ये भी चीजें, जैसे बाबा साहब ने कहा कि हमें बहुत कुछ करना होगा, तो ये सभी चीजें उसी में हैं।
हमारे बौद्ध धर्म स्वीकार करने पर बहुत कुछ होगा। हमारे बौद्ध धर्म स्वीकार करने पर बहुत कुछ होगा, ये बाबा साहब कह रहे हैं। क्या हमें बाबा साहब की इस बात पे विश्वास है? यदि हमें बाबा साहब की इस बात पे विश्वास है तो फिर हमें तीव्र गति से आगे आना चाहिए, तीव्र गति से आगे बढ़ना चाहिए। आपत्तियां आने पर उनका निराकरण किस प्रकार करेंगे, कैसी युक्तियां देनी होंगी। जैसे उस समय में भी और आज भी बहुत सारे लोग कार्यकर्ताओं को, जो भी धर्म के प्रचारक हैं, उनके सामने बड़े बड़े प्रश्न रखते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि जैसे जैसे आपत्तियां आएंगी उनका निराकरण किस प्रकार करेंगे, कैसी युक्तियां देनी होंगी, इन सभी बातों पर अधोपांत विचार मैंने किया है। तो बाबा साहब के जब इस भाषण को हम अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो फिर हमें उन सभी बातों को पता चल जाएगा जो बातें बाबा साहब लोगों के उत्तर में कहना चाहते थे। इन बातों का जवाब देने के लिए मेरे पास काफी मसाला है। इन अधिकारों को अपने लोगों को मैंने ही दिलवाया है और मैं उन्हें दिलवाऊंगा। जिन अधिकारों की हम बात करते हैं कि ये हमारे अधिकार ना चले जाएं, बौद्ध बनने के बाद हमारी रिजर्वेशन ना चली जाए, हमें कोई और घाटा ना हो जाए, हम इसमें आर्थिक लाभ देख रहे हैं, जबकि बाबा साहब कह रहे हैं कि इन अधिकारों को अपने लोगों को मैंने ही दिलवाया है और मैं ही नहीं दिलवाऊंगा। जिसने आपको इन अधिकारों को दिलवाया है वही इन अधिकारों को भी दिलवाएगा। अब ये महत्वपूर्ण है, ये दो लाइनें। अब बाबा साहब बेशक दुनिया में ना हों, लेकिन आज भी उनके बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता भारत में। इसलिए बाबा साहब को लेकर के यदि हम कोई भी डिमांड करते हैं, कोई भी आंदोलन करते हैं, तो हम कामयाबी की तरफ जाते हैं। बस इसमें हमें सोचना ये है, क्या हम तीव्र गति से आगे आ रहे हैं, क्या हम बाबा साहब की इन बातों पर विश्वास कर रहे हैं। इसलिए आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए। क्या हमारा भरोसा बाबा साहब पे है? अपने अपने अंदर देखना है। जो भी सुन रहे हैं, जो भी इस भाषण को पढ़ें, बस वो इस चीज को देखें कि क्या बाबा साहब की इन ऊपर वाली बातों पे हमारा भरोसा है। बाबा साहब कह रहे हैं कि मेरे ऊपर भरोसा रखिए और जो कुछ मैं कह रहा हूं उस पर पूर्ण विश्वास रखकर चलिए। विरोधियों की आलोचना में कुछ भी सच्चाई नहीं है, इसलिए उनकी भ्रामक बातों का विचार ही न करें। वो तो अपने एक विचार डाल करके चले जाते हैं और हम फिर उसके चक्कर में घूमते रहते हैं कि भाई यदि हम अलग हो गए तो, समाज से अलग हो गए तो फिर हमारे पास क्या होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। आगे बाबा साहब जैसे अगले अध्याय में कहते हैं, तो हमें साथ साथ हमें इसको समझते जाना होगा, हमें इसको पढ़ते जाना होगा और इस पे कमेंट्स भी लिखना होगा, तभी जाकर के हम इसको ठीक से समझ पाएंगे और इस पे काम कर पाएंगे। आगे बाबा साहब कहते हैं, मैं नरक से मुक्त हुआ हूं। इस अध्याय का नाम ही है कि मैं नरक से मुक्त हुआ हूं। अब इसमें कुछ लोग अलग से अपने अपने अर्थ निकालने लग जाएंगे, लेकिन जैसे हम सामान्य रूप में देखें, लोगों की नजरों में, लोगों के मन में नरक और स्वर्ग की कैसी संज्ञा है, किस प्रकार की संज्ञा है। तो बुरी बुरी संज्ञा है, जहां पे लोगों पे अत्याचार होते हों, तो उनका शोषण होता हो, उनकी कोई भी बात सुनी न जाती हो, तो उनकी सिर्फ उसी प्रकार की संज्ञा ये दी हुई है और लोगों के मन में है, ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए इसका ये चैप्टर है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। मुझे इस बात को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे इस धर्म परिवर्तन की बातें सभी जगह हो रही हैं, लेकिन किसी ने मुझसे यह नहीं पूछा कि मैंने बौद्ध धर्म ही क्यों स्वीकार किया। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज भी आपके सामने ये प्रश्न खड़ा है, कोई बौद्ध बन गया तो उसके सामने भी जो लोग पूछेंगे भाई तुम बौद्ध क्यों बन गए, और जो बनना चाहता है उसके सामने भी ये प्रश्न है कि लोग पूछेंगे कि आप बौद्ध क्यों बनना चाह रहे हैं। तो उसके उत्तर इसमें दिए गए हैं ताकि हमें सबको समझ में आ जाए।
मैंने सभी धर्मों को छोड़कर बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया? धर्मांतरण के किसी प्रकार के आंदोलन में यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्मांतरण करते समय इन बातों का विचार करना चाहिए कि किस धर्म को और क्यों अपना जाए। मैंने हिंदू धर्म का त्याग करने का आंदोलन सन 1935 से शुरू किया था और बराबर इस आंदोलन को चला रहा हूँ। येवला, ये नासिक जिला का एक शहर है, येवला में इस आंदोलन को चलाने के लिए अप्रैल 1935 में बड़ा जलसा किया था और एक प्रस्ताव द्वारा हमने निर्णय लिया था कि हम इस हिंदू धर्म को त्याग देंगे। मैंने उसी समय यह प्रतिज्ञा की थी कि यद्यपि मैंने हिंदू धर्म में जन्म अवश्य लिया है तो भी हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा मैंने आज से 21 वर्ष पूर्व की थी और उसे आज पूरा कर दिखाया। 21 साल बाद बाबा साहब उसका जिक्र कर रहे हैं। इस धर्मांतरण से मैं बहुत ही खुश हुआ हूं और प्रफुल्लित हो उठा। अब ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब कह रहे हैं कि मैं हिंदू धर्म त्याग करके और बौद्ध धर्म स्वीकार किया है तो मैं इससे बड़ा प्रफुल्लित हूं और मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं और प्रफुल्लित हो उठा हूं। तो क्या आज जो भी बाबा साहब के अनुयायी हैं वो प्रफुल्लित क्यों नहीं हो रहे? उनको क्यों नहीं लगता कि बाबा साहब जब इसमें बहुत खुश हुए और बहुत प्रफुल्लित हुए तो हमें ये मार्ग अच्छा क्यों नहीं लगता? ये सिर्फ और सिर्फ संदेह है। हम लालची हो गए हैं, उस प्रकार के लोगों में लोभ आ गया है, धन का लोभ। इज्जत की ओर ना जाकर के, मान सम्मान स्वाभिमान की ओर ना जाकर के, श्रेष्ठता की ओर आगे कदम ना बढ़ा करके वो धन की लाभ हानि देख रहे हैं। अब धन बहुत सारा है और यदि किसी की इज्जत लूट जाए तो वो धन किसी काम आएगा क्या? कोई काम नहीं आएगा। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि यदि हम इज्जत से रहते हैं, मान सम्मान से रहते हैं तो धन तो फिर भी कमा लेंगे। धन तो कमाया जा सकता है लेकिन इज्जत यदि एक बार चली जाती है तो फिर वो दोबारा कमाई नहीं जाती। इज्जत कमाने के लिए त्याग करना पड़ता है, पूरा जीवन संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार हमें ये सोचना चाहिए कि जब बौद्ध धर्म को ग्रहण करते वक्त करने के बाद जब बाबा साहब खुश होते हैं और प्रफुल्लित होते हैं तो हमें भी ऐसा ही होना चाहिए और बड़ी उत्सुकता के साथ हमें बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाहिए। मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं नरक से छुटकारा पा गया हूं, यानी कि जितनी मुसीबतें थी, जो समस्याएं थी, जो बाधाएं थी, मैं उनसे मुक्त हो गया हूं। अब वो चीजें नहीं है। मुख्य रूप से जो जाति की समस्या थी, बौद्ध धर्म स्वीकार करते ही बाबा साहब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्वान हो गए और विदेशों में भी बाबा साहब की कल्पना कुछ अलग से करने लग गए, उनकी योग्यता के जिक्र होने लगे। तो इस प्रकार आप यदि देखते हैं तो बाबा साहब ने उन सभी समस्याओं से छुटकारा पा लिया और उनकी संज्ञा इस प्रकार दी कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं नरक से छुटकारा पा गया हूं, मुझे कोई अंधभक्त नहीं चाहिए। ये और भी महत्वपूर्ण बात है। अंधभक्त नहीं भी देख करके हाँ भाई बाबा साहब ने ले लिया है तो हम भी लेंगे, सिर्फ देख करके समझ करके भी लेना है। देख करके तो लेना ही है, समझ करके भी लेना है। बौद्ध धर्म की बारीकियों को, बौद्ध धर्म के लाभ को, बौद्ध धर्म से जो हमें इज्जत सम्मान मिलने वाला है, उन चीजों को देख करके, अपने जीवन के होते कल्याण को देख करके तब हमें धर्म ग्रहण करना चाहिए। अंधभक्त नहीं चाहिए। तो अंधभक्त आएंगे तो कल को वो चले भी जाएंगे, कल को यदि चले जाएंगे तो निश्चित तौर पे फिर धर्म की हानि होगी। और कोई आज आया और कल चला गया, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे लोग इस प्रकार कहते भी सुने हैं कि कोई भी बौद्ध बनता है
तो वो जातियां भी बनाए रखता है, वो बहुत सारे रीति रिवाज भी दूसरी व्यवस्था के करता है। वो अंधभक्त वाली बात हो गई, लोगों को दिखाने वाली बात हो गई। और आम खास यदि हम देखते हैं, लोग जब बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं तो वो दूसरे धर्म से दुखी होकर के करते हैं, दूसरे धर्म की बुराइयों से दूर भागने के लिए वो बौद्ध धर्म की ओर आते हैं। लेकिन असल में आना कैसे चाहिए? बौद्ध धर्म की बारीकियों को समझें, इसके सर्वश्रेष्ठ गुणों को समझें और इससे मानव कल्याण का कार्य को समझें और इसमें अपने पूर्वजों की गौरवशाली सभ्यता को समझें और इसी से संबंधित इस कार्य को महान कार्य समझें, तब आप बौद्ध धर्म में आए, ताकि आने के बाद फिर आपके मन में कोई संशय ना रहे, कोई संदेह ना रहे और आप मजबूती के साथ आए। जैसे इसमें लिखा है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आना चाहते हैं उन्हें खूब सोच समझ कर आना चाहिए। ऐसा बाबा साहब ने कहा, खूब सोच समझ करके आना चाहिए ताकि वे आगे इस धम्म में सदृढ़ होकर रह सकें। जैसे आप लगभग 150-55 लोग जुड़े हुए हैं, आपको इस महान कार्य के लिए यदि हम छोटा सा भी काम देते हैं, यदि आप उसको उत्सुकता से करते हैं और उसको बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन में एक कदम मानते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको उस काम को तीव्र गति से करना चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं करते, हम यहाँ से आपको कुछ कहते हैं और आप सिर्फ अपना टाइम पास करके चले जाते हैं और उसके बाद आपके पास 23 घंटे 24 घंटे बचते हैं और उसमें भी आप यदि थोड़ा सा भी काम नहीं करते इस आंदोलन के लिए, तो इसका मतलब आप सदृढ़ होकर के नहीं आए, बौद्ध धर्म के गुणों को समझ करके नहीं आए, इसमें मानव कल्याण की भावना को लेकर के नहीं आए, जो दीन दुखी हैं, जो कष्ट में हैं, उनका भला करने की मन में सोच करके नहीं आए, आप बस दूसरे के विरोध के लिए आए हैं। दूसरे के विरोध के लिए कभी भी बौद्ध धर्म में हमें आगे कदम नहीं रखना चाहिए, इसको पूरा सोच समझ करके आना चाहिए। तो इसलिए जो ये अध्याय है ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको फिर से दोबारा भी पढ़ना है, अपनी तरफ से भी रिसर्च करनी है, कोई बात यदि ऐसी हो तो उसको भी आपने हमारे सामने रखना है ताकि उस पर भी चर्चा की जा सके। आगे है कार्ल मार्क्स का पथ और दलित। तो इसमें जैसे बहुत सारी जगह इस प्रकार की बातें आती हैं, बाबा साहब ने इस पे एक अलग से एक किताब भी लिखी है जो बुद्ध और कार्ल मार्क्स का अंतर बताती है, भाई वो क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो इसमें भी बाबा साहब ने जिक्र किया है कार्ल मार्क्स का पथ और दलित। ध्यान से सुनेंगे। मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए धर्म की आवश्यकता है। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से एक नया मत निकला है। उनके कथन अनुसार धर्म में कुछ भी नहीं है, उनके लिए धर्म का कोई महत्व नहीं है। उनका धर्म केवल यह है कि उन्हें प्रातःकाल मक्खन लगे हुए टोस्ट, दोपहर को खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन, सोने के लिए अच्छा बिस्तर और देखने के लिए सिनेमा चाहिए। यही उनका दर्शन है। हमें समझ जाना चाहिए। तो कहीं भी यदि जरूरत पड़े तो हम बाबा साहब के इस कथन को दोहरा सकते हैं। मैं ऐसे दर्शन का हामी नहीं हूं। मेरे पिता की निर्धनता के कारण मुझे ऐसा कोई सुख नहीं मिला। अपने जीवन में जितना कष्ट मैंने सहन किया है उतना किसी ने सहन नहीं किया होगा। इसलिए गरीबों का जीवन किस प्रकार कष्टमय होता है इसे मैं भली भांति से जानता हूं। आर्थिक दृष्टिकोण को सामने रखकर हमारा आंदोलन चलना चाहिए और मैं भी इस बात का विरोधी नहीं हूं। हमारी आर्थिक उन्नति होनी ही चाहिए। इसलिए मैं आज तक अपने लोगों की आर्थिक और मानसिक उन्नति के लिए संघर्ष करता रहा हूं। यही नहीं बल्कि मानव मात्र की आर्थिक उन्नति होनी चाहिए, ऐसी मेरी निश्चित मान्यता है। तो इसमें भी बाबा साहब ने जो आर्थिक जो बातें हैं उनको दोहराया है। और जैसे इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यही नहीं, यानी कि कुछ लोगों के लिए नहीं। जैसे बाबा साहब ने ये शब्द कहे तो ये जो
आर्थिक और मानसिक उन्नति है, ये कुछ लोगों की नहीं, सभी लोगों की होनी चाहिए, ऐसी मेरी निश्चित मान्यता है। पूरे मानव की होनी चाहिए, पूरे मानव के प्रति बाबा साहब के इस प्रकार के विचार हैं। तो जैसे इसको हम देखेंगे, पढ़ेंगे, तो इसमें हमें ये चीज समझ में आएगी कार्ल मार्क्स क्या कर रहे हैं और बाबा साहब क्या कर रहे हैं, बुद्ध क्या कर रहे हैं। आगे है पशु और मनुष्य। इसमें यदि आप देखेंगे तो सरदेव भंते जी भी, सरदेव भिक्षु, करुणाशील राहुल जब इस प्रकार के प्रशिक्षण कैंप लगाते हैं तो उसमें वो एक तालिका बनाते हैं, तालिका बनाते हैं कि पशु को ये चाहिए, मनुष्य को ये चाहिए। पशु को रहने के लिए जैसे कोई भी ऐसी जगह चाहिए जो सर्दी गर्मी से बच सके, मनुष्य को भी चाहिए, पशु को भी भोजन चाहिए और पानी भी चाहिए, मनुष्य को भी भोजन पानी चाहिए। तो इस प्रकार सरदेव भंते जी उसको पूरा डिटेल में समझाते हैं। अंत में एक चीज कहते हैं कि मनुष्य को कुछ और भी चाहिए। वही चीज बाबा साहब अम्बेडकर ने यहां पर लिखी है, इसको हम पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनना। इस संबंध में मेरे अपने विचार हैं। पशुओं और मनुष्यों में बड़ा अंतर है। पशुओं को रोज खाने के लिए चारा चाहिए, किंतु मनुष्य के लिए अन्न चाहिए। पशुओं को चारे के सिवा किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती, परंतु मनुष्य के शरीर के साथ मन भी है। इन दोनों बातों पर विचार करना चाहिए। मन का विकास होना बहुत जरूरी है। मन को पवित्र और सुसंस्कारित बनाना भी जरूरी है। जिन देशों के लोग यह समझते हैं कि खाने पीने का सुसंस्कारित मन के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसे देश और वहां की जनता से संबंध रखना मेरे लिए लाभप्रद नहीं होगा। जनता से संबंध रखते हुए इस बात का भी विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार शरीर निरोग होना चाहिए, उसी प्रकार शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए मन का भी सुसंस्कारित होना बहुत जरूरी है। अन्यथा ये कहना निरर्थक होगा कि मनुष्य विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है या उन्नति कर रहा है। तो इसमें जो बाबा साहब ने जो ये कहने का प्रयास किया है, और इसकी तरफ हम देखते हैं कि जैसे शरीर स्वस्थ होना चाहिए, उसके लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, तो उसी प्रकार शरीर को लगातार स्वस्थ बनाए रखने के लिए तो मन का विकास भी बहुत जरूरी है, और मन को पवित्र और सुसंस्कारित बनाना भी जरूरी है। मन का विकास कब नहीं होता, मन का विकास कब रुकता है? जब वो नई बातें नहीं सोचता और मन उसको एक अंधेरी कारागार की ओर लेके जाता है। जब व्यक्ति लोभ, द्वेष, आलस्य, अनिश्चय और संशय, जब व्यक्ति का मन इन्हीं बातों में लगा रहता है तो फिर वो नई बात नहीं सोच पाता। उसके मन में लोभ की बातें आएंगी, चोरी की बातें आएंगी, व्यभिचार की बातें आएंगी, वो समय पे नहीं पहुंचता, कहीं भी समय पे उठता नहीं, समय पे काम नहीं करता, उसका निश्चय भी कोई दृढ़ नहीं होता, ये करूं या ना करूं, इधर जाऊं या ना जाऊं। तो इस प्रकार वो संदेह में रहता है। जो व्यक्ति संदेह में रहता है वो कभी भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर पाता जो उसके मन को विकास की ओर लेके जाए। वो नई चीजें नहीं सोच सकता। उसके आसपास में जो लोग इन विकारों से ग्रस्त रहते हैं वो भी वैसा ही सोचता रहता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को बहुत महत्वपूर्ण इसमें लिया है कि मन जब तक आपका सुसंस्कारित नहीं होगा, मन पवित्र नहीं होगा, तो तब तक आप ये समझें कि बाबा साहब ने इसमें कहा है, अन्यथा यह कहना निरर्थक होगा कि मनुष्य विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है या उन्नति कर रहा है। यदि ऐसा है तो व्यक्ति की उन्नति रुक जाती है, व्यक्ति का विकास नहीं हो रहा, उसका मन एक जगह रुक गया है, वो विकारों में ही ग्रस्त है। तो इसलिए व्यक्ति का मन पवित्र और सुसंस्कारित होना ही चाहिए। अब उसके लिए हम थोड़ा सा अलग से, मैं इस पे थोड़ा सा चर्चा करना चाह रहा हूं कि जैसे
जब महाकाणिक बुद्ध ने पहला धम्मोपदेश दिया, उस पहले धम्म उपदेश में तथागत उन 5 प्रवर्तकों को यही बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है उस व्यक्ति को अपने जीवन में आदर्श के रूप में कुछ मापदंडों को स्वीकार करना ही चाहिए। इससे व्यक्ति पवित्रता की ओर जाता है। ये पवित्रता का पथ है, निर्मलता का पथ है कि व्यक्ति 5 बातों का विशेष ध्यान रखे। वह प्राणी हिंसा ना करे, वह चोरी ना करे, वह व्यभिचार और चरित्रहीनता ना करे, और वह झूठ ना बोले, चुगली ना करे, किसी की बुराई ना करे और बात को बढ़ा चढ़ा करके ना कहे, कटु वचन ना बोले। और 5वां है किसी भी प्रकार का नशा ना करे। शराब के साथ साथ सुल्फा, गांजा, भांग, धतूरा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तमाकू, खैनी, जर्दा, पान, सुपारी, इस प्रकार का किसी भी प्रकार का नशा ना करें। ये 5 बातें किसी भी व्यक्ति के मन को सुसंस्कारित करती हैं। जैसे थोड़ा विस्तार से हम इस पर चर्चा करते हैं, वैसे तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन बस आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि जो ये 5 बातें हैं ये व्यक्ति की निर्मलता को शो करते हैं, व्यक्ति की पवित्रता को शो करते हैं। जैसे हम किसी दवाई की जो शीशी होती है उसके ऊपर ढक्कन लगा होता है, उस ढक्कन के साथ ही एक और उसकी लगी होती है, वो ढक्कन खुले ना, जिसको सील बोला गया है। जब तक वो उस बोतल के ढक्कन के साथ सील लगी हुई है, इसको ध्यान से समझना, जब तक वो सील लगी हुई है तब तक उस बोतल के अंदर, उस शीशी के अंदर जो कुछ भी है वो पवित्र है, वो निर्मल है, वो शुद्ध है। तो इसमें आप सील के महत्व को समझ सकते हो। और यदि उसकी वो सील टूट गई तो चाहे उसमें पवित्र चीज हो, लेकिन वो सील टूटते ही उसकी पवित्रता भंग हो गई, उसकी पवित्रता, उसकी शुद्धता संदेह में आ गई। और कोई भी व्यक्ति किसी भी इस प्रकार के सामान की जिसकी सील टूटी हुई हो तो वो उस सामान को ग्रहण नहीं करता, वो संदेह में आ जाती है। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए कि सील का बहुत बड़ा महत्व है। और ये तो हुआ दूसरी चीजों के लिए, लेकिन मनुष्य के लिए सील क्या है कि मनुष्य गाली ना दे, किसी दूसरे को डराए ना, धमकाए ना, घूर के बात ना करे, ऊंची आवाज में बात ना करे, कटु वचन ना बोले, मार पिटाई ना करे और किसी को जान से ना मारे। एक बात। दूसरा, वह व्यक्ति चोरी ना करे। इसको बारीकी से देखेंगे तो निश्चित तौर पे समझ में आएगा कि दूसरे किसी भी व्यक्ति की वस्तु को बिना पूछे हाथ भी ना लगाएं। यदि आप बिना पूछे दूसरे की वस्तु को हाथ लगाएंगे, उसको अपना बनाएंगे, तो सामने वाला जिसकी वो वस्तु है उसके मन में आपके प्रति कटुता के भाव आएंगे और निश्चित तौर पे उसका मन भी गंदा होगा और आपके मन की भी पवित्रता भंग होगी। इसलिए चोरी नहीं करना, यानी कि दूसरे की वस्तु को बिना पूछे हाथ ही नहीं लगाना। हमेशा चरित्रवान रहना, व्यभिचार नहीं करना। जहां व्यभिचार है, चरित्रहीनता है, वहां पे दुख है, वहां पे कलह है, वहां पे अपमान है, वहां पे तिरस्कार है। तो इसलिए हमें कभी भी चरित्रहीनता की ओर नहीं जाना चाहिए, व्यभिचार की ओर नहीं जाना चाहिए। हमें हमेशा चरित्रवान बने रहना चाहिए। उसके लिए जितना भी सामर्थ्य है वो हमें लगाना चाहिए। जैसे तथागत ने भी इसके बारे में कहा है, हालांकि मेरे धम्म में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है,
फिर भी जो स्थान दूसरे धर्मों में, जैसे आज के मुताबिक कहें तो ईश्वर, अल्लाह, गॉड, परमेश्वर, रब में है, क्योंकि बुद्ध के समय में ईश्वर की चर्चा होती थी। जो स्थान दूसरे धर्मों में ईश्वर का है, वो स्थान मेरे धम्म में सदाचरण का है। और जैसे व्यभिचार और चरित्रहीनता से दूर होकर के जब व्यक्ति चरित्रवान बनता है तो वो सदाचरण का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए हमें चरित्रवान बने रहना चाहिए, क्योंकि तथागत ने इसका स्थान दूसरे धर्मों के जो सुप्रीम हैं, उनके जो शास्ता हैं, उनसे भी ऊपर का स्थान दिया है। तथागत ने अपना स्थान नहीं रखा ऊपर, लेकिन जो विचार है उसका स्थान ऊपर रखा है। तो इस प्रकार ये मनुष्य की सील हैं, यानी कि मनुष्य की पवित्रता सिद्ध करते हैं, उसकी निर्मलता वो ये तय करते हैं। तो इससे आगे जैसे कभी भी झूठ नहीं बोलना, कभी भी चुगली नहीं करना, कभी भी किसी की बुराई नहीं करना और कभी भी डींग नहीं हाँकना। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसका कहीं सम्मान नहीं होता। जो व्यक्ति किसी की चुगली करता है उसका भी कहीं सम्मान नहीं होता, वह स्वयं निंदा का पात्र बनता है। और चुगली करने वाला बस दो लोगों में आपस में कलह करवा सकता है, झगड़ा करवा सकता है। तो इस प्रकार हमें इससे बचना है। हमें किसी दूसरे की बुराई नहीं करनी। यदि हम किसी दूसरे की बुराई करेंगे तो हमारे पास बुराई ही लौट करके आएगी और दोगुने भाव से आएगी। और कभी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके नहीं कहना, जैसी बात हुई है वैसा ही कहना, ज्यादा नहीं कहना। और पांचवा है किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, किसी प्रकार का नशा नहीं करना। और शराब तो तथागत ने पहले नंबर पे ली है। और इस प्रकार कहने का जो उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि हे मनुष्यों, तुम मदिरा से सदा बच के रहना। जहां मदिरा सम्मान पाती है वहां दुर्भिक्ष पड़ते हैं, कलह के बादल मंडराते हैं, औषधियां निष्फल हो जाती हैं। हे मनुष्य, तुम शराब से सदा बच के रहना। यह दुराचरण और बुराई की जननी है, ये मूर्खों का परम सुख है। हे मनुष्यों, तुम मदिरा से सदा बच के रहना। तो इस प्रकार जैसे मैंने शील की पवित्रता बताई, शील का महत्व बताया, किसी भी दवा की शीशी हो, किसी भी ऑयल की शीशी हो, कोई और वस्तु हो जिसकी सील लगी हो, जब तक वो सील है तभी तक उसकी पवित्रता है, उसकी निर्मलता है। यदि इसी प्रकार मनुष्य में भी यदि ये पांच बातें हैं, ये पांच सील हैं, तो मनुष्य पवित्र रहता है। उस मनुष्य में गुणों का बहुत ज्यादा संवर्धन होता है। दूसरे लोग भी उसको कहेंगे ये तो बड़ा सील है, ये तो सीलवान है। निश्चित तौर पे ये एक बहुत अद्भुत चीज है। तो मैं समझता हूं कि जो हम बार बार हर रोज वंदना में भी दोहराते हैं, बाबा साहब ने भी इसके अंदर उसी का जिक्र किया है। तो यदि हम इस चीज को समझेंगे तो निश्चित तौर पे हम भी अपने शरीर के साथ साथ अपने मन को भी सुसंस्कारित करेंगे। यदि हमारा मन सुसंस्कारित होगा तो निश्चित तौर पे हम अपने मन का विकास कर पाएंगे। और यदि हमारे मन का विकास होगा तो फिर हम सही को सही और गलत को गलत जान पाएंगे। यदि हम सही को सही और गलत को गलत जान पाएंगे, उसकी निरख कर पाएंगे, तो निश्चित तौर पे हम अंधविश्वास से दूर हट जाएंगे। और जब हम अंधविश्वास से दूर हटेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे मन में जो नई धारणाएं हैं वो उत्पन्न होने लगेंगी, नए विचार आने लगेंगे और फिर हम
ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे अब इस मनुष्य का विकास हो रहा है, वह विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है और उसकी उन्नति हो रही है। तो इस उन्नति के लिए हमें सुसंस्कारित मन करना ही है। तो इसके लिए आप लगातार इसमें प्रयास करें। अब आप देखेंगे ये कितना महत्वपूर्ण है और हम इसको पढ़े भी नहीं, इसमें देखें भी नहीं कि बाबा साहब को हमारी कितनी बड़ी चिंता थी, कितनी चिंता थी कि जब तक इनका मन सुसंस्कारित नहीं होगा, निश्चित तौर पे इनके मन का विकास नहीं होगा। मन का विकास नहीं होगा तो मनोबल नहीं बढ़ेगा, मनोबल नहीं बढ़ेगा तो ये किसी भी बात का सामना नहीं कर पाएंगे, किसी को तर्क नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनके मन में नए विचार तो आएंगे नहीं, तो पुराने ही विचार आएंगे। तो इसलिए आप इसको देखें, महसूस करें कि ये अध्याय ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और ये भाषण जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 15 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दिया, ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैंने कल भी आपसे कहा था, यदि आप वाकई में समझते हैं कि ये भाषण बाबा साहब का जन जन तक पहुंचना चाहिए, पूरे देश में जाना चाहिए, तो बस इतना सही काम करना है। कल आप किसी एक और मोबाइल वाले के पास जाकर के बैठ जाएं या उसको अपने पास बुला लें, किसी भी बात के लिए बुला लें या उसको कन्फर्म करें, बस अपने साथ एक और नए व्यक्ति को जोड़ना है ताकि वो भी इस बात को जाने और वो धम्म का प्रचारक हो, चाहे गांव लेवल का हो, चाहे व्यक्तिगत तौर पे हो, चाहे जिले लेवल का हो। तो निश्चित तौर पे यदि आप इतना काम कर पाएंगे तो मैं समझता हूं कि बाबा साहब के इस भाषण का आप सम्मान कर रहे हैं और आप बाबा साहब के जो प्रयास थे हमारे लिए कि हमारे जीवन का कल्याण हो, हम हर रोज नई तरक्की करें और तरक्की के रास्ते पर चलें, हमारी उन्नति हो, तो निश्चित तौर पे बाबा साहब की उस चिंता का ध्यान रखते हुए और इस महत्वपूर्ण भाषण का ध्यान रखते हुए आप कल को बस अपने साथ किसी एक व्यक्ति को और जोड़ना, जो भी आपके नजदीकी काम करने वाला है, जो बुद्धिज्म में आगे बढ़ने वाला है, वो धम्म को मानने वाला है, बाबा साहब को मानने वाला है, उनको इस महत्वपूर्ण भाषण पर जब लाखों लोग, 15 लाख लोग इस भाषण को सुन रहे हों और ये एक 1600 साल के बाद नए सिरे से धम्म सब पौतनाय हुआ हो, जिसकी प्रेरणा से आज हजारों की संख्या में लोग भिक्षु बने हुए हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग बुद्ध के प्रचारक बने हुए हैं और कितने बुद्ध विहार बने हैं और कितनी मुनिस्ट्रियां बनी हैं। ये सब बाबा साहब के उसी प्रयास का परिणाम है जो 15 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने वो पूरी दुनिया के सामने अपना विचार रखा। तो इसलिए आप अपने साथ कल को एक एक व्यक्ति को और जरूर जोड़ना है, फोन करने की जरूरत ना पड़े, तो कल सुनिश्चित करना पूरे दिन में कि आज मैं उसको भी जोड़ूंगा और मैं भी जुड़ूंगा। तो निश्चित तौर पे हम इस संख्या को बढ़ा सकते हैं और पूरे देश में इस भाषण के महत्व को हम समझा सकते हैं। कल और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात होगी। तो इसमें बाबा साहब और भी आगे लिखते हैं कि जब व्यक्ति कोई काम करता है तो जब तक उस व्यक्ति में वो काम करने का उत्साह ना हो, जैसे मैं आपको आज कह रहा हूं कि भी आप एक एक व्यक्ति को और जोड़ें, यदि आपके मन में इसके प्रति उत्साह नहीं है कि मैंने भी एक व्यक्ति को कम से कम जोड़ना है, यदि इसका उत्साह है तो निश्चित तौर पे आप इस काम को जरूर करेंगे और कल की संख्या आपको देखने को मिलेगी। और सोचो चलो कोई बात नहीं, मैं तो जुड़ जाऊंगा, छोड़ो परे, तो कौन हमारा क्या करेगा। तो इसका मतलब आप बाबा साहब की उन बातों को फॉलो नहीं करते, बाबा साहब की उस करुणा का अंदाजा नहीं लगा सकते जो उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे लिए उन्होंने कार्य किया और हमारे मन के विकास की बात की, हमारे मन की सुसंस्कारित बात की और उन्नति पे कैसे चला जाए उसकी बात की। तो कल इस पे पूर्ण रूप से और अच्छे से बताया जाएगा और इसका टाइटल है उत्साह का मूल कारण सुसंस्कारित मन। तो इस पे बाबा साहब और भी विस्तार से बता रहे हैं, तो हम भी इस पे और विस्तार से बात करेंगे। और बस आपसे कहना इतना है, आप 164 लोग जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पे यदि आप एक एक और नए व्यक्ति को फोन करके बुला करके इस भाषण का महत्व बता करके और